नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी उसके तीर कमान चुनाव चिन्ह थे जिसे लेकर लड़ाई थी और लड़ाई शिंदे गुट द्वारा जीत ली गई क्योंकि चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया जिसके तहत अब ये जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट का हो गया। और इसके बाद से ही उद्धव गुट में आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे कभी बयान देते हैं कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के अधीन है, तो अब संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि 2000 करोड़ का डील जो है वो हुआ है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपने अकाउंट में भी कई सारे पैसे जो है ट्रांसफर किए हैं। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि संजय राउत ने ये 2000 करोड़ की डील की बात क्यों कही है और किसके साथ यह डील होने की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है काफी जो है गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है। महाराष्ट्र के चुनाव, महाराष्ट्र में एक बार फिर उथल पुथल जारी है क्योंकि अब संजय राउत का और पूरे उद्धव गुट में कई लोगों का एक के बाद एक दर्द जो है छलकता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के एक फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। एक तरफ जहां शिंदे गुट खुशी में जो है सेलिब्रेट कर रहा है, तो वहीं उद्धव गुट और उनके नेता चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिंदे गुट को सौंप दिया, जिससे उद्धव गुट के नेता नाराज हो गए और तल्ख टिप्पणी करने लगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव आयोग के कदम को सही ठहराया, तो उद्धव के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने टिप्पणी की। संजय राउत ने कहा कि मैंने ट्वीट कर बताया कि किस तरह से हमने तीर बाण चुनाव निशान और नाम छीनने के लिए 2000 करोड़ की लेन देन हुई है। यह मेरा आरोप है कि जो गद्दार गुट के लिए एक विधायक 50-50 करोड़ का भाव लगाते हैं, ऐसे में पार्टी निशान के लिए जरूर इतनी रकम खर्च की होगी, यह मुझे भरोसा है। संजय राउत ने कल सुप्रीम कोर्ट में हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे ये भी कहा। संजय राउत ने कहा अमित शाह क्या बोलते हैं, वो महाराष्ट्र ध्यान नहीं देता, वो सत्य को खरीदने का काम करते हैं, वो झूठ और सच की बात करते हैं। इसका निर्णय लेने का काम जनता के पास है और समय आने पर वो करेगी भी। उन्होंने आगे कहा फिलहाल अमित शाह पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट देने का कारखाना खुला हुआ है। यह देश देख रहा है कि पीएम मोदी किस तरह से अपने एक दोस्त का साथ दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पुणे दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने शिंदे गुट के पार्टी की शिवसेना नाम और तीर कमान चिन्ह दिए जाने पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सत्यमेव जयते का सूत्र चरितार्थ हुआ। जब कभी भी 2014 से 2022 के कालखंड का भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णीय अक्षरों में इसे लिखा जाएगा। उद्धव ठाकरे ने भी आपको बता दें कि समर्थकों को अपने संबोधित किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो पार्टी का चिन्ह धनुष बाण चुराने वाले चोर को सबक सिखाएंगे। शिवसेना यूटीबी प्रमुख जो है उद्धव ने उपनगर बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राज्य विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में होना है और इसीलिए अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा था। तो आप देखिए कि चुनाव चिन्ह जो इनके हाथ से चला गया है, इसे लेकर कितनी ज्यादा इन्हें तकलीफ जो है देती हुई नजर आ रही है। शुरुआत से इसे लेकर था, कभी कहते थे कि 50 करोड़ की डील हुई है, कभी कहते थे कि 20 करोड़ में मिल जाएंगे, कभी कहते थे 1000 करोड़ में मिल जाएंगे, और अब कहते हैं कि 2000 करोड़ की जो डील हुई है और इसकी बात संजय राउत द्वारा कही जा रही है क्योंकि उन्हें टिस है, उन्हें दर्द है कि चुनाव चिन्ह जो है अब जो है शिंदे गुट का हो चुका है। नाम और चुनाव चिन्ह जो है ये उन्हें मिल चुका है, जिसे लेकर ये हमेशा से क्लेम कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन अब इनके हाथ से ये निकल गया है। अब ये कह रही है कि 2000 करोड़ की जो डील हुई है वो सारी बातें ये कह रही है। तो इनकी जो बौखलाहट है, इनके बयान से इनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। शिवसेना को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि हम कल याचिका दायर होगी, कल याचिका जो है हम दायर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब वही नहीं,
इसे लेकर इनका भी काफ़ी दर्द जो है देखने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का गुलाम है, चुनाव आयोग को उन्होंने पीएम मोदी का गुलाम ही बता दिया। उन्हें यही कहा कि ये तो गुलाम है, ये इस तरीके से काम करते हैं। अब चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप जो है लगा रहे हैं। अब इस तरीके की बयानबाजी से अगर चुनाव आयोग, आपको बता दें कि अगर एक्शन लेना चाहे तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने आपको कहा कि अकाउंट का कुछ सीन है जो उद्धव ठाकरे के साथ देखने के लिए मिल रहा है। इसे लेकर हमने आपको कहा कि हम आपको बताएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के पार्टी का जो फंड है उसे इन्होंने ट्रांसफर कर लिया है और आयोग के फैसला, जो चुनाव आयोग का फैसला है, उसके तुरंत बाद जो है इन्होंने यह कदम उठाया है। आखिर ये फंड क्या है, ट्रांसफर क्यों कर लिया है, क्या पूरा माजरा है, ये भी समझ लीजिए। तो महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के हर दिन जो है चौंकाने वाले मामले आ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया और आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और धनुष बाण का जो प्रतीक था चुनाव चिन्ह वो देने का फैसला किया था। इस ऐलान के बाद उद्धव गुट की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई कि शिवसेना के करोड़ों रुपए के पार्टी फंड को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के कुछ घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना जो है पक्ष रखा था। वहीं राज्य भर से दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही थी और कली नगर में उद्धव ठाकरे के बड़े पैमाने पर जमा हुए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र टाइम्स के मुताबिक विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि पार्टी का फंड ठाकरे गुट से ट्रांसफर किया गया, क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सत्ता संघर्ष की सुनवाई में चुनाव आयोग का फैसला उनके खिलाफ जाएगा। इसके लिए बैंक में नया खाता खोला गया और उसमें करोड़ों का पार्टी फंड ट्रांसफर जो है किया गया है। अगर शिवसेना पार्टी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कब्जे में ले लिया है तो वे पार्टी के फंड पर भी दावा कर सकते हैं और यही वजह मानी जा रही है कि फंड को पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था। इस बीच इस पार्टी फंड की करोड़ों की सही राशि के बारे में कोई जानकारी जो है नहीं मिल पाई है। बता दें आपको, शिवसेना में 2 गुटों के बाद राज्य में अब शुरू हो चुका है सत्ता संघर्ष पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं। चुनाव आयोग से पहले यह फैसला जो है वो सुना दिया था कि शिवसेना पार्टी किसकी है, किसे नाम और किस पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करना चाहिए। फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में आने के बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने एक ही खुशी का जो है एक के बाद एक खुशी का माहौल शुरू हो गया। उधर ठाकरे गुट ने इस फैसले पर जोरदार हमला बोला। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो हम पर हमारा लोगो और नाम चुराने का आरोप जो है वो लगाते नजर आए। नाम और सिंबल मिलने के बाद अब पार्टी फंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वही चर्चा चल रही है कि क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना भवन पर भी दावा ठोकेंगे, यानी मातोश्री भी क्या हाथ से निकल जाएगी। तो ये आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक उद्धव ठाकरे से अब उनकी जो है पहले महाराष्ट्र छिन गया, फिर गद्दी छिन गई, फिर इसके बाद चुनाव चिन्ह छिन गया, फिर नाम छिन गए और मातोश्री बची है। उसके बाद पार्टी फंड बचा है, जिससे जल्दी जल्दी में उन्होंने किया ये पार्टी फंड पे भी दावा कर सकते हैं। और अब कहा जा रहा है कि अब शिंदे की नजर जो है शिवसेना के भवन पर है और ऐसा हुआ तो उद्धव ठाकरे के पास ना जो है लोग बचेंगे और ना ही किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल रसूख बचेगा। अब देखिए कि किस तरीके से जो है और एकनाथ शिंदे की तरफ से इन्हें बड़ा झटका दिया गया है और जिस तरीके से चुनाव आयोग यूँ कह सकते हैं कि इस वक्त अगर पिछले साल से अभी तक अगर आप देखेंगे कंटिन्यू तो ठाकरे को से बैक टू बैक जो है झटके लग रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, अपने पार्टी के लोगों से हो या फिर अपने ही करीबियों से हो। बैक टू बैक ये झटके ही लग रहे हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच उद्धव गुट के सभी नेता काफी बौखलाए हैं। संजय राउत तो आप देख सकते हैं किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और इस मामले को हमने आपको बड़े विस्तार में बताया है कि पूरा माजरा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।